आप सभी को साल 2026 की अंतिम एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के मन में एक ही संशय है कि 30 दिसंबर को व्रत करें या फिर 31 दिसंबर को, क्योंकि आने वाली जो पौष पुत्रदा एकादशी है इसका क्षय हो रहा है। 2 दिन ये एकादशी पड़ रही है और ये एकादशी भी बड़ी एकादशी है और ये संतान देने वाली एकादशी है। और इस बार पुत्रदा एकादशी का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 30 दिसंबर को करो और गूगल भी कह रहा है कि 30 दिसंबर को कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को कीजिए। तो इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से आप सभी को समझाऊंगी कि आपको एकादशी व्रत कब करना है, शास्त्रीय विधि क्या है, नियम क्या कहते हैं, गृहस्थ जन को 30 दिसंबर को करना उचित रहेगा या फिर शास्त्रों के अनुसार 31 को करना उचित रहेगा। इस एकादशी व्रत को करना कैसे है, इसके नियम क्या होते हैं, कैसे इस एकादशी का पालन करना है, कैसे इसमें आहार लेना है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन की विधि क्या होगी, पारण कब करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा सबसे उत्तम उपाय है, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो निवेदन है कि भगवान श्री हरि विष्णु की इस वीडियो को सुंदर सी जानकारी को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिएगा। देखिए, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी, जिसे कि बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 की ये अंतिम एकादशी है। और इस बार एकादशी तिथि 30 दिसंबर के दिन मंगलवार को सुबह 7:51 पर प्रारंभ हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे तक। अगर एकादशी व्रत के दिन सुबह के समय दशमी तिथि हो तो उस एकादशी को व्रत करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन गृहस्थ लोग व्रत रख सकते हैं। लेकिन बात करें सबसे शुद्ध एकादशी की तो दशमी रहित एकादशी यानी कि सुबह के समय में दशमी तिथि ना हो, वो सबसे शुद्ध एकादशी होती है। ऐसे में जो भी वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं या जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, वे सभी शुद्ध एकादशी का व्रत ही रखते हैं। यानी कि अगर आप सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ क्षणों के लिए भी एकादशी हो और उसके बाद अगर पूरे दिन द्वादशी हो, तो ऐसे में सभी श्रद्धालु जन एकादशी का व्रत रखते हैं, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। ऐसे में सबसे अधिक मोक्ष प्रदायिनी या सबसे अधिक पुण्यदायिनी जो तिथि कही गई है वो वैष्णव एकादशी ही है। इस बार 30 दिसंबर मंगलवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस्कॉन टेम्पल के अनुसार 31 दिसंबर दिन बुधवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। अगर बात की जाए किस दिन एकादशी का व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा, तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को व्रत रखना सबसे ज्यादा सही और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बुधवार के दिन सुबह के समय में हरिवासर हो रहा है। सुबह के समय लगभग 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहेगा और इस अवधि में एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में आपको व्रत दोपहर के समय में खोलना होगा। अगर आप 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखेंगे तो आप गुरुवार के दिन सुबह सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जान लेते हैं द्वादशी तिथि और पारण के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 पर शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। बुधवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है और जो कि देखा जाए तो देर रात 12 बजे के बाद 1:47 पर, और अगर तिथियों के अनुसार बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 1:47 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। यानी कि इस बार बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी और उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है। और जब भी दूजी एकादशी का व्रत लोग रखते हैं, यानी कि जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग होता है, तो व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में ही किया जाता है, जिसका कोई दोष भी नहीं लगता है।
ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। अब जो श्रद्धालु 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर बुधवार को केवल दोपहर में 1:26 से 3:31 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। वहीं जो श्रद्धालु दूजी एकादशी का व्रत या वैष्णव एकादशी का व्रत का पालन करेंगे, उन्हें 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। भले ही पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन फिर भी व्रत का पारण इसी समय किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो देखिए, दशमी वेधा एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। ये सर्वथा त्याज्य मानी जाती है। जो दशमी वेधा एकादशी करता है वे नर्क में जाता है। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, 2 दिन एकादशी हो, तो ऐसे में दशमी वेधा को छोड़कर द्वादशी वेधा, जो कि द्वादशी युक्ता होती है, उसी दिन व्रत करना चाहिए। एकादशी का नियम ये कहता है कि व्रत के एक दिन पहले से ही हमें नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी कि दशमी तिथि से। शास्त्र कहते हैं कि दशमी को आपको केवल एक वक्त का भोजन करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, सात्विक आहार ले और इसमें लहसुन प्याज आदि का बिल्कुल ही त्याग कर दे, छोड़ दें। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वे एक दिन पूर्व ही बंद कर दें। अगर आपको एकादशी का व्रत करना है तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको कांसे के जो भी बर्तन है इनका प्रयोग भी बंद कर देना चाहिए। और व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दशमी को जो आप भोजन करेंगे उसमें मसूर की दाल नहीं खानी है, चने का हरा साग नहीं खाना है। व्रत के एक दिन पूर्व ही बाल धो लेने हैं, सर को धो लीजिएगा। ब्रह्मचर्य धारण करना है। ब्रह्मचर्य का जो नियम है ये 3 दिन तक रहेगा। ध्यान रहे कि ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य नियम है। मैंने पहले भी आप सभी को कई बार बताया है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। शुद्धि, सात्विकता और सिद्धि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हम शुद्ध शांत मन से भगवान को सिद्ध करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी में नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करते समय दशमी के दिन से ही आपको व्यतीत करना है, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पारण के बाद तक द्वादशी तिथि तक आपको स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने हैं। और दशमी तिथि के दिन रात में टूथपेस्ट यानी कि ब्रश करके ही आपको सोना है। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि। और इस एकादशी की पूजा विधि आपको कैसे करनी है इसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर डाल चुकी हूँ। पूजा विधि मैं खुद करके भी दिखाऊंगी। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एकादशी की व्रत कथा भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहकर हर रोज वीडियो को देखते हुए चलिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हरे राम हरे कृष्ण हरे गोविंदम।